नीति शतकम के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में भी सज्जन प्रशंसा के अंतर्गत ही सज्जन पुरुषों के आचरण, व्यवहार, उनके श्रेष्ठ चरित्र, उनके श्रेष्ठ आदर्शों और सद्गुणों का अध्ययन किया है। आज भी सज्जन प्रशंसा विषय और इस प्रकरण को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रदानम प्रच्छन्नम ग्रहम उपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं च अपि उपकृतेः अनुत्सेकः लक्ष्म्या निरभिभवसाराः परकथाः सतां केनोत्थिष्टं विस्मम् असीधारा व्रतम् इदम्। यहाँ महाकवि भर्तृहरि सज्जनों के उदात्त चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रदानम प्रच्छन्नम। प्रच्छन्न यानी गोपनीय रखना, प्रदान अर्थात दान, दान को गोपनीय रखना अर्थात दान देकर उसके बारे में किसी को नहीं बताना। ग्रहम उपगते संभ्रम विधिः। ग्रहम घर पर किसी के आने पर, उपगते आने पर, संभ्रम विधि है। संभ्रम अर्थात सत्कार विधि यानी करना, स्वागत सत्कार उसका करना अर्थात अतिथि सत्कार करना। और भारतीय संस्कृति की भी परंपरा है अतिथि देवो भव है। तो ग्रहम उपगते संभ्रम विधि है, घर आने पर संभ्रम विधि, अतिथि का संभ्रम सत्कार विधि करना, स्वागत सत्कार करना। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रियम कृत्वा प्रिय करके, मौनम चुप रहना। सदसि कथनम च अपि उपकृते, च और उपकृते उपकार करने वाले का, अपि यानी भी, सदसि कथन, कथन सभा में कथन करना। जिस व्यक्ति ने अपने प्रति कोई उपकार किया है, अपना कोई हित किया है, सभा में लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा करना। अनुत्सेको लक्ष्म्या, लक्ष्म्या संपत्ति से, धन प्राप्त होने पर न उत्सेकः इति अनुत्सेकः, गर्व से रहित रहना। धन प्राप्त कर लेने पर अभिमान नहीं करना। निरभिभवसाराः परकथा, परकथा दूसरों की बातचीत में, दूसरों के कथन में, दूसरों के वर्णन में। अभिभवसारा, अभिभव का अर्थ होता है निंदा, निरहित निंदा रहित, सारा सारा यानी कथन करना, निंदा रहित वर्णन करना। तो परकथा दूसरों की कथा में, दूसरों की बातचीत में। निरभिभव सारा, अभिभव तिरस्कार, निरअभाव अर्थ में आया है तो तिरस्कार रहित सारा यानी कथन करना, तिरस्कार रहित वचन कहना। जब भी कभी दूसरों की बातचीत की जाए तो निंदात्मक वचनों का प्रयोग नहीं करना। सतां केन उद्दिष्टम विस्मम असीधारा व्रतम इदम, इदम व्रतम यह व्रत। सतां सतपुरुषों को, केन उद्दिष्टम किसने बताया, विस्मम असीधारा, विस्मम असीधारा व्रतम, असीधारा तलवार की धार पर चलने के समान, विषमम कठिन, इदम व्रतम यह व्रत। सतां केन उद्दिष्टम सज्जनों को किसने बताया, सज्जनों को किसने इसका उपदेश दिया। कवि का तात्पर्य यह है कि सज्जनों को सत्कार्य करने का, श्रेष्ठ आचरण करने का कोई उपदेश नहीं देता है। वो स्वतः प्रेरित होकर अपनी ही प्रेरणा से, अपनी ही इच्छा से सत्कार्यों में लगे रहते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। संतप्त आयसी संस्थितस्य पयसो नामपि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रे स्थितं राजते अंतः सागर शुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम जुषाम एवं वेधा प्रत्ययः। यहाँ संगति का प्रभाव कवि ने बताया है। व्यक्ति जिस प्रकार की श्रेणी के मनुष्यों के संपर्क में रहता है उसी अनुरूप उसका आचरण बन जाता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहता है तो वह भी श्रेष्ठ गुणों से मंडित होता है, सुशोभित होता है, और नीच पुरुषों के संपर्क में आने पर
वह भी नीच कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और यहाँ विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने इसे बताया है। संतप्त आयसी संस्थितस्य पयसः, संतप्त आयसी, संतप्त गर्भ, तपते हुए, आयसी लोहे पर, संस्थितस्य अवस्थित, पयसः जल का, नामापि न श्रूयते, नाम भी नहीं सुना जाता है। कहीं पाठभेद है तो वहाँ जायते शब्द का प्रयोग भी हुआ है, तो नाम भी नहीं जाना जाता है। गर्म लोहे पर यदि पानी गिर जाए तो वह पानी जलकर सूख जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दुष्टों के संपर्क में आने पर व्यक्ति का अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। दुर्गुणों को अपनाता हुआ वह बुराइयों के दलदल में फंसता हुआ अंततोगत्वा विनाश को प्राप्त हो जाता है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, वही जल नलिनी पत्र स्थितम, कमलिनी के पत्ते पर स्थित हुआ, मुक्ताकारतया राजते, मोती के आकार जैसा सुशोभित होता है। जो जल गर्म लोहे पर गिरा था उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। वही जल यदि कमलिनी के पत्ते पर गिरता है तो मोती के आकार जैसा चमकता है, मोती के आकार जैसा सुशोभित होता है, मोती की तरह चमकता है। अंतः सागर शुक्ति मध्य पतितम तत्मौक्तिकम जायते, अंतः सागर के भीतर, शुक्ति मध्य सीपी के बीच में, पतितम गिरा हुआ, तत् वह जल, मौक्तिकम जायते मोती हो जाता है। वही जल जब सागर के अंदर सीपी के बीच में, स्वाति नक्षत्र में जब सीपी के मध्य गिरता है तो उससे मोती की उत्पत्ति हो जाती, मोती बन जाता है। प्रायेण अधम मध्यम उत्तम जुषाम एवं विधा व्रतयः, प्रायः अधम मध्यम और उत्तम प्रकार के लोगों का, उत्तम श्रेणी के लोगों का, जुषाम आश्रय लेने वाले लोगों की, एवं विधा व्रतयः इसी प्रकार की व्रतियाँ होती है, इसी प्रकार की दशाएं होती है। जो अधम व्यक्ति का आश्रय लेता है, उसकी संगति में रहता है, वह बुराइयों को अपनाते अपनाते स्वयं भी दुर्गुणों से ग्रसित होता हुआ अविवेकी होकर अपने जीवन का ही सर्वनाश कर बैठता है, स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। और जो व्यक्ति मध्यम श्रेणी के लोगों का आश्रय लेता है वह भी मध्यम श्रेणी के समान ही लोक में सुशोभित होता है, जैसे कमलिनी के पत्ते पर मोती सुशोभित होता है। वास्तव में वो मोती नहीं बन जाता लेकिन मोती जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे ही मध्यम श्रेणी के लोगों का आश्रय लेने पर व्यक्ति जीवन में शोभा को, सौंदर्य को, यश को प्राप्त होता है। अंतः सागर शुक्ति मति पतितम तत्मौक्तिकम जायते, सागर के मध्य में जैसे सीपी के भीतर पड़ा हुआ जल मोती बन जाता है, वैसे ही उत्तम श्रेणी के लोगों का आश्रय लेने पर व्यक्ति भी उत्तम गुणों से युक्त हो जाता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर सद्व्यवहार और सदाचरण को अपनाने से समाज में उसका यश बढ़ता है, यश फैलता है, सर्वत्र उसकी कीर्ति फैलने से सदैव उसे सम्मान और सत्कार प्राप्त होता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि संसर्ग से ही व्यक्ति में गुणों की उत्पत्ति होती है। जैसे व्यक्ति का संसर्ग करता है तदनुरूप उसमें वैसे ही गुणों का आविर्भाव होने लगता है, उसी प्रकार से उसे यश आदि प्राप्त होते हैं या उसका विनाश होता है। अन्यत्र भी कहा है संसर्ग जाह गुण दोषाः जायन्ते, संसर्ग यानी संगति से ही गुण या दोष उत्पन्न होते हैं। अब तीसरा श्लोक है 60वां नंबर 60 श्लोक है। यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद भर्तुः एव हितम् इच्छति तत्कलत्रं तत्मित्रम् आपदि सुखे च संक्रियं यद एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यहाँ कवि ने पुत्र, पत्नी और मित्र की वास्तविक परिभाषा को प्रस्तुत किया है। यह प्रीणयेत सुचरिते,
जो पुरुष, जो व्यक्ति सुचरिते, अच्छे चरित्र द्वारा, अच्छे आचरण द्वारा, अच्छे श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा पितरम प्रीणयेत, पिता को प्रसन्न करता है, सह पुत्रः, वह पुत्र होता है। यद भर्तुः एव हितमिच्छति, और जो पति का ही हितम इच्छति, एव अर्थात ही पति का ही हित चाहती है, तत्कलत्रम, वह श्रेष्ठ पत्नी होती है। तत्मित्रम, वह मित्र होता है, वह सन्मित्र होता है, सन्मित्र होता है। यद, जो आपदी सुखे च, आपत्ति में और सुख में, विपदा में और सुख में समक्रियम, समान व्यवहार करता है। एतत् त्रयम जगति, ये तीनों जगति, जगत में पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यवान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा, पुण्यशील, पुण्य भागी लोग ही इन तीनों को जगत में प्राप्त करते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है, सपत्नी प्राप्त होती है, श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त होती है और सद्मित्र प्राप्त होता है। तो तीनों की परिभाषा कवि ने सुंदर प्रकार से प्रतिपादित की है। जो सदैव श्रेष्ठ कार्यों से, हितकारी कार्यों से और पिता जिससे प्रसन्न हो सके ऐसे कार्यों से पिता को सदैव प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, वही पुत्र होता है। और पत्नी सदैव वही होती है जो सदैव पति का हित चाहती है और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, उसे ही सद्मित्र कहा गया है। और ये तीनों पुण्यशाली आत्मा को, पुण्यशाली पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। तो पुण्यशाली पुरुष को प्राप्त होने वाली तीनों वस्तुओं का एक साथ चित्रण करने से यहाँ समुच्चय अलंकार की है। अगला श्लोक है, नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तः वितत प्रथुतर आरम्भयतनाः परार्थे शान्ति एव आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः शाश्चर्यचर्या जगति बहुमतः कस्य न अभ्यर्चनीयाः। यहाँ सज्जनों के महनीय चरित्र का कवि ने उद्घाटन किया है, उसको प्रस्तुत किया है। नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्रता से, विनम्रता से, विनयशीलता से, उन्नमन्तः प्रगति करते हुए, उत्कर्ष करते हुए, परगुण कथनैः, दूसरों के गुणों को कहते हुए, दूसरों के गुणों के कथन द्वारा, स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः, अपने गुणों को ख्यापयन्तः प्रदर्शित करते हुए। अर्थात सत्पुरुष जो होते हैं वो सदैव विनयशील होते हैं, विनयशीलता से ही वो उन्नति को प्राप्त करते हैं और सदैव दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने महनीय चरित्र को भी वो प्रकट कर देते हैं। अपने चरित्र की उदात्तता को, उदारता को, विशाल हृदयता को वो प्रकट कर देते हैं। स्वार्थान् सम्पादयन्तः वितत प्रथुतर आरम्भयत्नाः परार्थे, और परार्थे जो दूसरों के लिए, वितत यानी विस्तृत, प्रथुतर अत्यधिक बड़े बड़े कार्यों का प्रारंभ यत्न, आरंभ यत्न, प्रारंभ का यत्न, प्रयास करते हुए, स्वार्थान् सम्पादयन्तः, अपने प्रयोजनों को भी, सम्पादयन्तः संपादित करने वाले, सिद्ध करने वाले। तात्पर्य है कि ये सत्पुरुष या श्रेष्ठ या सज्जन पुरुष दूसरों के लिए बड़े बड़े कार्यों को प्रारंभ करते हैं और उसके साथ ही अपने कार्यों को भी ये संपादित कर लेते हैं, अपने कार्यों को भी ये पूर्ण कर लेते हैं। शांति एवं आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुकान। आक्षेप रुक्ष, आक्षेप का अर्थ निंदा, निंदा से रुक्ष, रुक्ष यानी रूखी, कटु, कर्कश अक्षरों वाली वाणी से, मुखर, मुखर यानी वाचाल, मुखान मुखों वाले, निंदा से, रूखी या कटु, कर्कश वाणी से, मुखर वाचाल, वाणी का को अत्यधिक बोलने वाले, वाणी का अत्यधिक प्रयोग करने वाले या वाणी से वाचाल, मुखान मुखों वाले, दुर्जनान, दुर्जनों को, दुष्टों को, दूषयन्तः, दोषी बताते हुए, शांति एवं, शांति एवं यानी क्षमाशीलता से ही। तो आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मखा, मुखर मुखान, आक्षेप निंदा से, कर्कश मुखर, रुक्ष अक्षर कर्कश वाणी से, मुखर मुखान वाचाल मुख वाले, दुर्जनान दुष्टों को, शांति एवं सहिष्णुता से ही, दूषयन्तः
दोष युक्त करते हुए, दोषी ठहराते हुए। ये जो सत्पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे जो दुष्ट व्यक्ति अत्यधिक निंदा युक्त और कठोर वाणी का प्रयोग करके सज्जनों का दिल दुखाते हैं, सज्जनों पर आक्षेप लगाते हैं, फिर भी सज्जन व्यक्ति शांति एवं सहिष्णुता से और क्षमाशीलता से ही उन्हें उनके जो दोष है उन दोषों को वो उद्घाटित करते हैं। संतः शास्त्रचर्या जगति, जगति यानी इस जगत में, शास्त्रचर्या ऐसे आश्चर्ययुक्त आचरण वाले, विस्मयुक्त आचरण वाले, बहुमतः अत्यधिक सम्माननीय, संतः सत्पुरुष कस्य न अभ्यर्चनीयाः, किसके द्वारा पूजनीय नहीं होते हैं। अर्थात उपरोक्त तीनों पंक्तियों में जो विशिष्टताएं शिष्ट पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की बताई है, इन विशिष्टताओं से युक्त सत्पुरुष सदैव लोक में, जगत में सम्मान के पात्र होते हैं और सबके द्वारा वो पूजनीय होते हैं, आदर के पात्र बनते हैं। और जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है, तो शांति, क्षमा, सहिष्णुता इनका आभूषण है, इनकी विशिष्टता है। सहिष्णुता के द्वारा, शांति के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा ही ये दुर्जनों का भी दिल जीत लेते हैं और दुर्जनों को भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमने सत्पुरुषों के जीवन चरित्र के विषय में यहाँ अध्ययन किया। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय छात्राओं। मेरे इस चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।